रायबरेली की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें, इसके पहले भी दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। उनको फिर से मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दिनेश प्रताप सिंह को फिर से उतारा है चुनावी मैदान में। अब कौन होगा उनके सामने कांग्रेस की ओर से, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो सोनिया गांधी को जब 55% वोट मिले थे, 2014 के मुकाबले 8% कम वोट पड़े थे, तब दिनेश प्रताप सिंह यानी कि बीजेपी को 38% वोट मिले थे, जो 2014 के मुकाबले 17% ज्यादा थे। 2014 के इलेक्शन में सोनिया गांधी को 63% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में 8% वो घट जाता है। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह को उतारकर माहौल को वहां पर बदलने में अब भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, क्योंकि बार बार अब इस मुद्दे को वो उठाएगी, चाहे गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार हो या फिर कोई दूसरा उम्मीदवार हो, उसको चुनावी मैदान में उतारकर दरअसल इस तरह का परसेप्शन बनाएगी कि देखिए कैसे गांधी परिवार ने आखिरी वक्त तक इस सीट को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि कौन होगा उम्मीदवार। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, कम से कम बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी की ओर से उतार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के खेमे में इसको लेकर इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है? इतना सस्पेंस क्यों है मौसमी? बिल्कुल, देखिए, राज बब्बर की माने तो जितना ज्यादा मूवी में सस्पेंस होता है उतनी हिट पिक्चर होती है, लेकिन ये कोई रील की पिक्चर नहीं है, ये असल सियासी घमासान है। और ऐसे में एक टाइम एडवांटेज या फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज कह लीजिए, ये बीजेपी को यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए थे कि अगर कांग्रेस को देर हो गई तो बीजेपी का है क्यों इतनी देरी की। तो कुल मिला के ये इंतजार किया जा रहा था बीजेपी द्वारा कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार जो है कि पत्ते खोले और उसके बाद बीजेपी। ठीक भैया, आप इजाजत दे। ठीक भैया, जय श्री राम। तो आपने देखा करण भूषण सिंह, ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि पिताजी के आशीर्वाद से मिला है और मैं पिताजी के काम को ही आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त वो अयोध्या प्रभु राम के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ है, इसका घोषणा हुआ। कुमार अभिषेक, कैसरगंज। कैसरगंज से अपनी पार्टी के उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह, जिनको लगातार लेकर कई तरह के सवाल पहलवानों की ओर से उठाए जा रहे थे, उनका टिकट काटकर उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उन्हीं की बात आप सुन रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मौसमी आपके पास आते हुए, ये जो मौसम है, ऐसा लग रहा है काले बादल छाए हुए हैं अमेठी रायबरेली की सीट को लेकर। अगर आपका गढ़ है तो सबसे पहले वहां को लेकर ऐलान किया जाना चाहिए, लेकिन क्या दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर किसी भी गांधी परिवार से इतर उम्मीदवार के नाम का अगर ऐलान किया जाएगा तो एक असहज स्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिल सकती है। ऐसे में उसको रोकने के लिए कि नामांकन के ठीक पहले इस तरह का कोई माहौल नहीं क्रिएट हो जाए, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि गांधी परिवार को लेकर अगर ऐलान किया जाना होता तो इतना सस्पेंस कांग्रेस पार्टी क्यों रखती? मौसमी, बिल्कुल, देखिए चित्रा, लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर आपको किसी और की घोषणा करनी थी तो कम से कम आप उसको वक्त देते, जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है वो अपनी तैयारी करता। हर एक नेता से हमने, जो लोकल नेता है, और जिस तरह से खड़गे साहब ने कहा कि लोकल नेता रहेगा, उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा अब तो बहुत देर हो चुकी है, अगर हमको कुछ पहले वक्त मिलता तो हम शायद लोगों को समझा सकते, कार्यकर्ताओं को मना सकते। लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि कार्यकर्ता भी पूछ रहा है कि गांधी परिवार के सदस्य प्रियंका और राहुल यहाँ पे आएंगे कि नहीं, और उसी के हिसाब से गाड़ी और उसी के हिसाब से कार्यकर्ताओं की तैयारी हम करेंगे नामांकन में। यानी कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं तो नामांकन से लेकर कैंपेन में जो चुनाव प्रचार है उसमें कांग्रेस कि जो आपका एक वक्त पर गढ़ रहा हो, जहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की हो, उस अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर अगर इतने पसोपेश की स्थिति बनी हुई है तो चुनावी तैयारी कब होगी? पिछले
हार से सबक क्यों नहीं लिया है कांग्रेस पार्टी ने? कई ऐसे सवाल हैं जिसको आज हम यहां से उठाने की कोशिश करेंगे, आपको लेकर चलेंगे अमेठी भी। वहां पर क्या माहौल है जहां स्मृति ईरानी चुनावी प्रचार में लग गई हैं, तो कांग्रेस की ओर से कौन होगा उम्मीदवार, इसको लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। रायबरेली की सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़, 2004 से लगातार वहां से सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही। 2019 का चुनाव भी उन्होंने जीता जब कांग्रेस पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी, रायबरेली की। उस सीट को लेकर भी इतनी पसोपेश की स्थिति क्यों बनी हुई है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले अमेठी और रायबरेली का क्या कहता है समीकरण? अगर जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया तो क्या वहां से स्थिति बिगड़ सकती है कांग्रेस पार्टी की? क्या होगा फ्यूचर? और बीजेपी का जो दांव है बार बार सवाल उठाकर गांधी परिवार को घेरना, उसमें क्या मिलेगी उसको रायबरेली से कामयाबी? कई सवाल उठाएंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए आप। कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली को आज तक इतनी बेसब्री से अपने नेताओं का इंतजार नहीं रहा होगा जितना इस चुनाव में हो रहा है, क्योंकि अमेठी रायबरेली में नामांकन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 मई को दोपहर 3 बजे वो काउंटडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस समर्थकों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। देश के सबसे बड़े सूबे की दूसरी सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर नामांकन के आखिरी दिन तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाने को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। भाई बहन चुनाव लड़ने से मुकर गए, उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए और जल्दी उनको वायनाड भी टाटा बाय बाय बोलने वाला है, उनकी वहां से भी बोलती बंद करवाने वाला है। कांग्रेस ने क्यों नहीं घोषित किया अमेठी रायबरेली? उनकी तो बपौती थी, वो उनका वहाँ नारा गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं? दरअसल अमेठी रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा का जितना इंतजार कांग्रेस समर्थकों को है, उससे कम बीजेपी को भी नहीं। अमेठी से तो स्मृति ईरानी उतर चुकी हैं, लेकिन रायबरेली की बिसात पर मोहरे का इंतजार बीजेपी भी बेसब्री से कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बट ये उनका निर्णय है। दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ही नहीं, अमेठी में भेजे गए कांग्रेस के दूत भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दोनों ही सीटों से गांधी परिवार के नामांकन की वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। हम लोग तैयारी पूरी करे हुए हैं और गांधी परिवार के लिए ही तैयारी है, जो सारी है। ठीक है, दोनों सीटों पर या अमेठी को लेकर? नहीं, हम दोनों पे कर रहे हैं। हम तो क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, दोनों भी हम तैयारी कर रहे हैं, बराबर की तैयारी यहाँ भी और वहाँ भी। नॉमिनेशन के पेपर ले लिए गए हैं कि वो जब प्रक्रिया आज होगी? वो तो यार डाउनलोड होता है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अंदर पूरी तैयारी, यहाँ कार्डर हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कल वो नामांकन करेंगे, तो हम मान के चलें कि आपकी तैयारी? नहीं, हमारी तैयारी है। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम लोग ये है कि हमारी कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में बैठी हुई है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ 3 दिन से हूँ। ठीक है, 3 दिन से हम नॉमिनेशन की ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी, हमारा हर वर्कर उसको पालन करेगा। कल के उनके दोनों के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए, कोई प्रचार? अब ये आपको पता है, मैं तो उनके टूर प्रोग्राम नहीं करता हूँ, और जो मेरा ड्यूटी है मैं वो कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन दोनों सीटों पर गांधी परिवार के लोग होंगे? ये मैंने तो कहा, बार बार वही प्रश्न पूछ रहे हो जो हमारी आपको, जो क्योंकि आप करना है वही। लेकिन आपके कार्डर को इन्फॉर्मेशन है, वो बार बार नहीं, कार्डर का जो है, कार्डर की भावना है ये, और इन्हीं की भावना में मेरी भी भावना। कांग्रेस के कार्डर की भावना तो ये है कि जैसे ही अफवाह उड़ी कि राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के समर्थकों ने धरना शुरू कर दिया। इन दिनों भी कांग्रेस मुख्यालय में दिन भर समर्थक बैठे रहते हैं। अमेठी के लोगों के अंदर इस बात को लेकर के लगातार चर्चा थी कि क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह है, वो लगातार जो है इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही आएंगे, और इसको लेकर के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस समय काफी एक्साइटेड हैं, और उनको लगता है कि आज ये ऐलान हो जाएगा
तस्वीर क्यों हो गया, अभी तक क्यों नहीं अनाउंस? ना ही अनाउंस है, हम लोगों के दिल में है। हमारे लोगों को दिल को कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कल वो 1 बजे कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल करेंगे, यहाँ लाखों की भीड़ रहेगी। करनी है बिल्कुल, हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। नामांकन की तैयारी? पूरी सर नामांकन की तैयारी है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। नोखेलाल तिवारी हैं, हर बार जो है कांग्रेस के प्रचार में रहते हैं। आ रहे हैं राहुल जी यहाँ? जी, राहुल गांधी कल नामांकन है और बहन प्रियंका गांधी का भी नामांकन। रायबरेली अमेठी पूरे देश की बदलाव की आंधी, जिनका नाम है राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, और दोनों कल 3 तारीख। क्या है, अमेठी को नहीं भूल पाए हैं क्या? गांधी परिवार लड़ेगा? देखिए, अमेठी रायबरेली उनका घर है, परिवार है, पुराना रिश्ता है। पंडित गांधी की आवाज है। राहुल गांधी की तैयारी है पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। कल राहुल जी यहाँ आ रहे हैं और वो पर्चा दाखिल करेंगे और हम लोग बहुत उत्साह में हैं। यहाँ पर फूल माला मंगा लिया गया है, उनके लिए कर गया। इसके लिए राहुल गांधी का यहाँ का नाता पारिवारिक नाता है। वो क्यों ये नाम पहले क्यों नहीं आ गया? घर है तो पहले ही बता दो। देखिए, ये आप रणनीति समझिए या कुछ समझिए, जो ये जनता आज बोल रही है कि अमेठी में गांधी परिवार के जो अमेठी के सदस्य थे वो बोल रहे हैं, हर घर से आवाज निकल रही है। तो क्या लगता है आएंगे? आप पुरानी कार्यकर्ता हैं बहुत यहाँ पे। आएंगे कल पर्चा दाखिल करेंगे।